घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। एक ऐसे सन्यासी जिनके मुख से निकला एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य बना, एक निर्जन बियाबान जंगल में शमशान घाट के पास छोटी सी मठिया बनाकर रहने वाली उस अज्ञात सन्यासी की चौखट पर आज भी इतना दम है कि हर मनोकामना पूरी होती है। सन्यासी के वेश में कौन थे वो, क्या था उनका रहस्य, आज पर्द दर पर्द हम बताएंगे। भारत ऋषि मुनियों की भूमि है और नैमिषारण्य तपोभूमि। नैमिषारण्य जिसके पग पग पर तीर्थ और कण कण में देवों का स्थान है। दुनिया के कोने कोने से तमाम साधक इसी नैमिषारण्य में अनवरत आते रहे हैं और इसी क्रम में आज हम आपको लेके आए हैं नैमिषारण्य के एक क्षेत्र हरगांव का वो सूर्य कुंड जिसकी स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने की थी। हरगांव जो कभी विराटपुरी के नाम से जाना जाता था, जहां पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास भी गुजारा, उसी तीर्थ पर नीलकंठ एक महाराज हुए हैं। कहते नीलकंठ महाराज इतने सिद्ध साधक थे क्योंकि मुंह से निकला एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य होता था और उन्होंने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य होता था। उस पावन तपस्थली पर आपको ले चलूं, उससे पहले दर्शन कराते हैं सूर्य कुंड के, जिसकी स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने की थी। यहीं पर पांडवों ने अज्ञात वर्ष का एक वर्ष व्यतीत किया था। यहीं पर गौरी शंकर बाबा व नीलकंठ महादेव के अति प्राचीन स्थल हैं। कहते हैं ये वो जगह है जहां कभी घनघोर जंगल हुआ करता था। तब यह तीर्थ कच्ची मिट्टी का बना था। पास में ही शमशान घाट था और इसी जगह फक्कड़ घुमंतु संत बाबा नीलकंठ आए और शमशान के पास ही झोपड़ी बनाकर रहने लगे। सने सने चर्चा फैलने लगी और यदा कदा लोग बाबा जी से मिलने आने लगे। उनके अति प्रिय और निकटतम शिष्य थे मालती प्रसाद मिश्र, जो बाबा के अनंत सेवा में लगे थे। बाबा अपनी मस्ती में जो कह देते वही हो जाता। मालती प्रसाद मिश्र तो अब नहीं हैं, किंतु उनके पुत्र नरेश मिश्र आज भी उसी सेवा में लगे हैं। बाबा जी के किस्से जानने के लिए नरेश मिश्र से मिलना अनिवार्य था। नीलकंठ महाराज की अनंत कथाएं हैं, ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे और उनकी इन्हीं तमाम दिव्य चमत्कारों को जानने के लिए, उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश मिश्र से। नरेश मिश्रा वो हैं जिन्होंने बाल्यकाल से महाराज श्री की न सिर्फ सेवा की बल्कि उनके यही लीला समाप्त होने के बाद समाधि स्थल का निर्माण तक और आज भी वो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। स्वामी नीलकंठ महाराज जी हरगांव में कब आए इसकी मुझे पूरी जानकारी स्वयं तो नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय मालती प्रसाद मिश्र स्वयं 81 से पूर्व से इनकी सेवा करते थे। उस वक्त से मैं उनके संपर्क में रहा हूँ। जिस तरह पिताजी ने उनकी सेवा की उसी की भांति मैं आज भी सेवा करता हूँ रहा। सन 1986 की बात है। 1986 में गुरु पूर्णिमा के दिन जब मैं उनके आश्रम पर गया, उस वक्त क्योंकि आश्रम पे देर में पहुंचा था इसलिए वहाँ जो भी प्रसाद था वो समाप्त हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, सुरेंद्र त्रिपाठी जो उनके शिष्य थे, कि जाओ राम नरेश जी को खीर खिलाओ। उस वक्त 2 बार उन्होंने कहा कि महाराज जी खीर तो खत्म हो गई है, ऐसे में खीर कहाँ से गया। फिर उन्होंने दूसरे शिष्य श्याम मनोहर को आवाज़ लगाई। वही बात जो सुरेंद्र त्रिपाठी ने कही थी वही बात
श्याम मनोहर जी ने कही। कुछ देर के बाद जिस स्थान पे बरामदे में बैठे थे, महाराज जी अपने उस कुटिया के आसन पे गए जहाँ पे विश्राम करते थे। उन्होंने जा करके कहा 2-4 मिनट क्या किया, क्या चमत्कार किया ये तो नहीं बता सकता क्योंकि हम लोग बाहर हुए थे। 5 मिनट बाद आने के बाद उन्होंने कहा, सुरेंद्र त्रिपाठी जाओ देखो जा करके हमारे आसन के नीचे पतीले में खीर तो नहीं है। जब वो देखने गए तो वहाँ पीतल के पतीले में जो कि कलई लगी हुई थी, गुनगुनी खीर मिली। और बरामदे में हम लोगों के लिए आसन जो चटाई बिछाई गई थी उसी पर हम बैठ करके, हमारे साथ में कम से कम 20 लोग और भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ गए। हम लोगों ने वो खीर ग्रहण की और वो खीर क्योंकि सबसे पहले जो वितरित की गई उसका श्रेय मुझे मिला पाने का। उसके बाद उस खीर के चमत्कार ने मेरा जीवन ही बदल दिया। खीर का चमत्कार ये रहा कि उनकी कृपा से जहाँ सारे कार्य और हमारे परिवार की सारी जो विपत्तियां थी वो समाप्त होने लगी और आज जो भी है वो उन्हीं की कृपा है। बाबा की ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी थी। जो भी सुनता वो सीधे बाबा के आश्रम पर दौड़ा चला था और सच भी ऐसा ही था। बाबा जिससे जो भी कह देते वो पत्थर की लकीर हो जाता। न जाने कितनी वो महिलाएं जिन्हें संतान नहीं थी, न जाने कितनी वो कन्याएं जिनके विवाह में विलम्ब हो रही थी, और न जाने कितने वो लोग जिनके पास न काम था न नौकरी। बाबा ने जिसे आशीर्वाद दिया वह फलीभूत हुआ। यही कारण था कि बाबा धीरे धीरे सर्वमान्य होते चले गए और दूर दराज क्षेत्रों से, जिलों से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आने लगे। जुलाई 1987 को मैंने एक स्वप्न देखा कि स्वामी जी 11 फरवरी 1988 को ब्रह्मलीन हो गए हैं और उनकी शोभा यात्रा जो समाधि के पहले थी उसमें बड़ा विवाद हो रहा। हम कुछ दिनों के बाद जब गए स्वामी जी की सेवा की, उसके बाद मैंने कहा महाराज जी मैंने एक स्वप्न देखा है। तो उन्होंने कहा क्या देखा? फिर हमने कहा स्वामी जी हमने एक स्वप्न देखा है। फिर उन्होंने कहा देखा क्या है? हमने कहा स्वामी जी एक बार मैंने एक स्वप्न देखा। तो झुंझुला के देखा क्या? तो मैंने कहा स्वामी जी मैंने देखा है कि आप 11 फरवरी को ब्रह्मलीन हो गए और आपके शोभा यात्रा में विवाद हो रहा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तो रामदेश अगर ये सत्य हुआ तो समाधि तो तुम ही बनवाओगे। हमने कहा जी हाँ। और वो ये जो विचार था आया था, जो स्वप्न था वो सिद्ध भी हुआ और 11 फरवरी को 1988 को वो ब्रह्मलीन हुए। और उनके जो उनसे कहा था, जो वादा कराया था उन्होंने, मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया है और आश्रम का निर्माण भी हुआ। तो उनकी अनंत कथाएं हैं। मैं समझ रहा हूँ हर गांव में अगर कोई इससे पूर्व 100 साल का भी व्यक्ति होगा तो स्वामी नीलकंठ आश्रम की जी की महिमा के विषय में बहुत अच्छा जानता होगा। और आज वही कुटिया धीरे धीरे विशाल रूप ले चुकी है। ये नीलकंठ स्वामी का आश्रम है। 1956 में इन्होंने उसका निर्माण किया था। यहाँ आए थे 46 में तो इन्होंने कुटिया डाली थी। इन भागवताचार्य भी थे, बड़े तांत्रिक भी थे, जो कि यहाँ तक कि जिला सीतापुर में उस समय पर इनके बराबर कोई तांत्रिक भी नहीं था। और आज भी 88 में इनका शरीर पूरा हुआ और पत्रकार इसके जिम्मेदार बने। पत्रकार ने ही सब बनवाया है और आज भी इनकी चौखट पे जो कोई आता है उसकी मुराद पूरी होती है। ये नीलकंठ स्वामी का वरदान है। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पे ये कह सकता हूँ कि आज चलो स्वामी जी नीलकंठ आश्रम की समाधि स्थल पर जाकर 7 परिक्रमा करने के उपरांत अपनी इच्छा के अनुरूप विश्वास के साथ अगर मान ले तो कोई कारण नहीं कि उसको सफलता न मिले। ये मेरा दावा है।
बात करते करते नरेश भावुक हो गए थे। न उनका बोल पाना ही संभव हो पा रहा था और न मेरा प्रश्न करना, इसीलिए बात वहीं समाप्त हुई। लेकिन ये सच है कि बाबा आज भी भौतिक रूप से वहां आपको न दिखते हों, लेकिन बाबा का तप, बाबा की आत्मा और बाबा की ऊर्जा आज भी समाधि स्थल पर महसूस की जा सकती है। आज भी लोगों का तांता वहां लगा रहता है और कहते हैं जिस किसी भी व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा से समाधि की 7 परिक्रमा कर ली, उसका असंभव से असंभव कार्य हो जाता है। यदि आप यहां नहीं आ पा रहे हैं तो इस कार्यक्रम को देखकर ही बाबा नीलकंठ की कामना करके आप वहीं से मनोकामना करें। यह दावा है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा नीलकंठ तब भी थे, बाबा नीलकंठ आज भी हैं और बाबा नीलकंठ युगों युगों तक रहेंगे।